वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप भी ठीक होंगे। और हमने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया। अब चलो चलते हैं। राइड अपनी दोनों ऑन कर ली हमने और हमें फर्स्ट राइड भी मिल गई दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। चलो चलते हैं। वीडियो में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं राइड पर, दिखाते हैं आज का सफ़र आपको। और कल तो इतनी बारिश थी दिल्ली में, आज तो धूप निकल गई, मौसम बहुत अच्छा हो गया। अब चलो मिलते हैं और पहुंचते हैं राइड पर और दिखाते हैं आज का सफ़र। लो जी, राम राम जी। तो दोस्तों, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की राइड को हमने उतार दिया और अब चलेंगे आगे की तरफ। हैं? अब चलेंगे आगे की तरफ और आगे से देखते हैं कहाँ जाना होता है। हमने जब बच्चों को स्कूल छोड़ा था तो फर्स्ट राइड हमें दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की मिल गई थी और यहाँ पर आने में हमें 1 घंटा 5 मिनट का समय लग गया। और सुबह सुबह तो ट्रैफिक कम ही मिलता है, फिर भी 1 घंटे का अप्रॉक्स समय लग गया। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं हम। यहाँ से देखते हैं कहाँ जाना होता है। और आप ये देखिए, यहाँ पर दिल्ली कैंट जो रेलवे स्टेशन मेन जो एंट्री है उसमें एंट्री अभी नहीं कर रखी। दिल्ली में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सबका बुरा हाल है। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और हमने राइड को उतार दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं हम और देखते हैं कहाँ जाना होता है। और कल तो हमारा काम नहीं हो पाया था, कोई राइड नहीं कर पाए हम, क्योंकि बारिश इतनी थी, पूरा दिन बारिश रही। और आज पहली शुरुआत हमने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की राइड को उतार कर अपनी कर ली। तो अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की मिलती है। राइड तो मिल रही थी मगर हम उसे पिक नहीं कर पाए। और ये देखिए, ये जो आर्मी वालों का एरिया है और आर्मी 26 जो कल है। चलो अब राइड मिल गई हमें, अब चलते हैं हम। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते हैं ये राइड मिलती है या नहीं। दिल्ली के रेलवे स्टेशन का एरिया है ये, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है।
तो हमने बिठा दिया अब पहुंचते हैं हम कृष्णा नगर। राइड हमें मिल गई थी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से कृष्णा नगर, और हमें जो पहुंचने में जो समय लगेगा वो लगेगा 44 मिनट, और हम 9:55 पर पहुंचेंगे वहाँ 10 o'clock के अप्रॉक्स। बहुत अच्छी धूप निकली है आज, और राइड को हमने यू टर्न लेके ढूंढ लिया था क्योंकि रेलवे स्टेशन पर इतनी ट्रैफिक रहता है, ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये खुद ही आगे की साइड आ रहे थे ढूंढते हुए, क्योंकि कस्टमरों को भी पता होता है कि जो अच्छे कस्टमर होते हैं वो अंदाज़ा देख लेते हैं, मैप से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहाँ खड़ा है, तो आ जाते हैं। तो अब चलो चलते हैं दिल्ली कैंट से कृष्णा नगर। कृष्णा नगर की राइड को भी उतार दिया, और अब हम निकलते हैं गली से बाहर और देखते हैं कहाँ जाना होता है। टाइम हुआ है 10 o'clock, और हम अप्रॉक्स 45 मिनट्स में दिल्ली कैंट से कृष्णा नगर पहुँच गए। राइड को हमने उतार दिया और ट्रैफिक कहीं मिला नहीं हमें। अब यहाँ से हम वेट करेंगे और देखते हैं कहाँ जाना होता है, तो बताते हैं आपको। हमें कृष्णा नगर से जामा मस्जिद की एक राइड मिल गई थी, और उस राइड को भी हमने उतार दिया, और अब हम खड़े हैं जामा मस्जिद लाल किले के सामने। और अब चलते हैं हम थोड़ा आगे, और आगे से देखते हैं कहाँ की राइड मिलती है। तो मिलती है तो आपको बताते हैं और दिखाते हैं आपको। आज हम लाल किले, और ये देखिए आप लाल किले का नज़ारा। ये सारी परेड की तैयारी हो चुकी है यहाँ पर। बहुत सुंदर मौसम हो गया दिल्ली का, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई, और बारिश से जितना भी पोल्यूशन था वो कम हो गया। पेड़ पौधे एकदम फ्रेश हो गए, जो उन पे धूल मिट्टी जमी हुई थी। और अब देखो पेड़ पौधे भी ऐसे लग रहे हैं जैसे हंस रहे हों। बड़ा मज़ा आ रहा है दिल्ली में। इस समय धूप निकल गई बारिश होने के बाद, बहुत मस्त औसम वेदर है इस टाइम। तो लोग बाग, कोई कुल्लू जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, और हम कुल्लू मनाली का मज़ा दिल्ली में ले रहे हैं। बहुत औसम फैबुलस मौसम है इस समय। वेदर इतना अच्छा है, हवा इतनी अच्छी लग रही है कि मज़ा आ रहा है बिल्कुल बैठने में भी। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, हो गया इस समय। तो अब हम दरियागंज की साइड घुसेंगे अंदर, और वहाँ से वेट करेंगे राइड का, और मिलती है तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और आप भी, कल 26 जनवरी है, तो आप अगर परेड देखना चाहते हैं, अगर आपके पास विदाउट टिकट वगैरह भी नहीं है, तो ये जो रेड लाइट है सामने, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। अगर आपके पास टिकट अरेंजमेंट नहीं हुआ और ना ही आपके पास है कोई, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जगह बताता हूँ, आप वहाँ आइए, और वहाँ खड़े होकर आप जो परेड आती है इंडिया गेट से, वो यहीं पर आकर लास्ट होती है। तो आप आइए यहाँ पर। ये जो जगह है दरियागंज की है, ये सामने जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन है।
और आप अपने घर से निकलिए 10 बजे, तो आप इन परेड का एंजॉय कर सकते हैं। ये इस जगह पर आ जाइए तो आप खड़े होकर यहाँ पर देख सकते हैं दरियागंज में। और दरियागंज में ये जो जगह है, जब मैं जॉब करता था तो ये हमारा स्टॉपेज होता था। तो हम जब भी दरियागंज आते हैं तो यहाँ पर आकर कुछ देर अपना स्पेंड करते हैं, बैठते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमने पूरे 10 साल निकाले बैठकर। जब हमारी जॉब हम करते थे तो हमारा लॉजिस्टिक का काम था, और लॉजिस्टिक जब काम ख़त्म हो जाता था तो हम फ्री होकर यहाँ पर आकर, ये जो शॉप है ये सोनू भाई की शॉप है, इस पर हम परमानेंटली आकर चाय पीते थे। तो इस जगह से ज़्यादा लगाव है हमारा। जब भी मैं कभी इधर आता हूँ और यहाँ आकर ज़रूर 5-10 मिनट स्पेंड करता हूँ। यहाँ पर मेरे को जितने भी आसपास के बंदे हैं सारे जानते हैं, क्योंकि हमने 10 साल यहाँ भी टाइम गाड़ी में चला, और इस एरिया में आकर हम अपनी गाड़ी का स्टॉपेज करते थे। और पीछे हमारे दरियागंज वगैरह है जो वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, तो वहाँ से हम अपना लॉजिस्टिक का जो सामान होता था लेकर आते थे और यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो ज़रूर सोनू भाई के यहाँ चाय पीते हैं और बहुत अच्छा महसूस होता है हमें। ये वर्धमान स्कूल है पीछे, और इसके जो लेफ्ट में है वो उधर ये हैप्पी स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है। आप लोकेशन डालेंगे हैप्पी स्कूल की तो आपको दिख जाएगा। और सामने ये सामने देखिए, ये जितने भी ये बैठे हुए हैं ये मटके वाले, इसकी दुकान, ये भाई की दुकान आ जाएगी इधर। तो आप यहाँ पर आकर चाय पी सकते हैं, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं ये। तो मिलते हैं आपको और दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमें राइड मिल गई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दरियागंज से। अब चलते हैं, हम खड़े हैं IT और रेड लाइट, और चलते हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। सवारी हमारी आ गई, बैठी है, तो दिखाते हैं फिर आपको। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट वाले रोड पर, और पुलिस की चेकिंग आजकल बहुत ज़्यादा है। जगह जगह पर इधर बैरियर लगे हुए हैं। आज छुट्टी का भी दिन है, सैटरडे। अधिकतर ऑफिसों का ऑफ होता है, तो ट्रैफिक भी कम ही है आज। और ये देखिए, ये जो प्रगति मैदान है, ये भारत मंडपम। पहले यहाँ पर मैं जब 8-9 क्लास में था, उस समय यहाँ पर एक अप्पू घर हुआ करता था। ये जो भारत मंडपम बना है, यहाँ पर अप्पू घर हुआ करता था पहले। तो वो अप्पू घर को हटाकर इन्होंने भारत मंडपम जो 20। और जब हम आते थे पहले चिड़ियाघर से पुराना किला से ये अप्पू घर, और एक ये लेफ्ट में जो भारत मंडपम का गेट नंबर 5 है, एक साइंस म्यूजियम है, और साइंस म्यूजियम के सामने भैरव मंदिर है। तो आप इस साइड आएंगे तो आराम से पास है ये जगह, टूरिस्ट प्लेस है। और यहाँ पर आकर आप पांच जगहों का लुत्फ ले सकते हैं। घूमने आते हो तो पहले आइए आप चिड़ियाघर से आप देखिए पुराना किला से आप आ जाइए भारत मंडपम प्रगति मैदान, और प्रगति मैदान से आ सकते हैं आप साइंस म्यूजियम, और साइंस म्यूजियम के सामने ही जस्ट बिल्कुल अपोजिट साइड भैरव मंदिर। तो आप यहाँ आ सकते हैं
आराम से घूम सकते हैं। अगर चिड़ियाघर से आप इंडिया गेट जाने जाते हैं तो आप इंडिया गेट भी जा सकते हैं। वो अप्रोक्स 3 किलोमीटर तो पड़ता ही है। और इंडिया गेट भी पास में ही है यहाँ से। और चिड़ियाघर से आगे जब जाएंगे आप ये मथुरा रोड की साइड मथुरा जाने की साइड, वहाँ पर आपको लेफ्ट में एक जगह मिलेगी हुमायूं टॉम के जस्ट बराबर में ही है सुंदर नर्सरी। तो अगर अभी यहीं पर आते हैं घूमने के लिए तो आप 6-7 जगह को कवर कर सकते हैं। देखने में आपका पूरा दिन यहीं लग जाएगा। ये 6-7 जगह हैं, हुमायूं टॉम, पुराना किला, चिड़ियाघर, साइंस म्यूजियम, भैरव मंदिर और लास्ट आ जाओ आप भारत मंडपम, प्रगति मैदान पे जो अभी एक फेयर चल रहा है, बुक फेयर, बस वो भी अभी चल ही रहा है। बुक फेयर लगा हुआ है, यहाँ पर आ सकते हैं आप, बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं एनएफसी और दिखाते हैं, फिर आपको पहुँचते हैं न्यू फ्रंट। बताया था आपको 26 जनवरी पर रोड डाइवर्ट कर देते हैं, तो हमें सीधा जाना था। तो सीधे जाने की बजाय पुलिस ने रोड को क्लोज कर रखा था, तो हमें घूमकर दूसरी साइड से आना पड़ा। देखिए ये गुम्बद जो है, इसी की बात कर रहा था मैं, ये हुमायूं टॉम का गोल चक्कर है। ये लेफ्ट में आपके सुंदर नर्सरी के लिए रास्ता जा रहा है और इस समय हम जो गोल चक्कर पर हैं ये है हुमायूं टॉम। ये लेफ्ट में हुमायूं टॉम है, तो आप आ सकते हैं। तो सीधा ये रास्ता जो जा रहा है, जिस रोड पर हम जा रहे हैं, ये सीधा मथुरा रोड जा रहा है। मथुरा रोड बोलते हैं इसको, मथुरा रोड पे है, मथुरा जाएगा ये रास्ता सीधा बदरपुर फरीदाबाद होते हुए। तो पुलिस वालों ने जो रोड को एकदम डाइवर्ट कर देते हैं, तो अभी 4-5 दिन तो यहीं पर ऐसे ही होता रहेगा। 26 जनवरी के बाद भी 2 दिन इंडिया गेट पर बीटिंग रेटिंग होती है। बीटिंग रेटिंग होती क्या है आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं बताता हूँ बीटिंग रेटिंग में क्या होता है। बीटिंग रेटिंग जो होती है उसमें जितने भी आप आर्मी, एयरफोर्स, जो जितनी भी अपनी सेना है वो अपना हुनर दिखाती है। देशभक्ति सॉन्ग होते हैं वहाँ पर। तो वो रात को 7 बजे स्टार्ट होती है, मगर वो जो बीटिंग रेटिंग होती है वो 26 जनवरी के बाद 27 और 28 को होती है। तो आप बीटिंग रेटिंग भी देखना चाहते हैं तो इंडिया गेट राजपथ एरिया पे आ सकते हैं। न्यू फ्रंट कॉलोनी की राइड को हमने उतार दिया और हमें यहीं से एक राइड और मिल गई, ओखला फेज 1 ESI हॉस्पिटल। अब 5 मिनट में इनको भी उतारते हैं और फिर देखते हैं कहाँ जाना होता है, तो बताते हैं आपको। रोड एकदम खाली है, आज ट्रैफिक नहीं है, अभी फ़िलहाल ट्रैफिक नहीं है। और देखते हैं ओखला फेज 1 की राइड को उतार कर हम ओखला में पिएंगे चाय और उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना होता है। सवारी हमें तुरंत, जो हमने NFC की सवारी को उतारा था, तो वहाँ से हमें जस्ट तुरंत मिल गई थी ESI हॉस्पिटल ओखला। तो अब हम पहुँच गए और दिखाते हैं आपको इसके बाद कहाँ जाना होता है। हमें एक राइड मिल गई बसंत कुंज, रियान इंटरनेशनल स्कूल। अब चलते हैं हम रियान इंटरनेशनल स्कूल। और पीछे 2-3 राइडें हमने पिक करी, उन कस्टमरों ने उन राइडों को कैंसिल कर दिया जैसे ही हम लोकेशन पर पहुँचे। तो अब चलते हैं बसंत कुंज और दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र।
थैंक यू। और बसंत कुंज की राइड को भी हमने उतार कर अपना लंच भी कर लिया था, और पिछले 1 घंटे से मैंने यहाँ पर वेट कर रहा हूँ मैं, कोई राइड नहीं मिल रही। राइड तो मिल रही है मगर आउट एरिया की मिल रही हैं, आउट एरिया की राइड हमें करनी नहीं है। अब जो समय हुआ है वो हुआ है 5 o'clock, और अब हम चलेंगे अपने एरिया में ओखला की साइड, तो वहाँ की राइड का इंतज़ार है। अगर वहाँ की राइड मिल जाती है हमें तो ज़्यादा अच्छा है, और हम चलते चलते सोच रहे हैं कि राइड मिले। घर की साइड चलें क्योंकि आज इतना वर्क नहीं है, और हम इसी ब्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।